जैसे आपसे तो हम ये लाभ ले रहे हैं, पौधे लेंगे, इसमें आपको फ्री सर्व करेंगे। हम आपके इसमें हमारे वहाँ कपड़ा का एक सेंटर भी है, हाँ, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल स्टील। हम हमारे दोस्त हैं उसमें लेबर में प्रोफेसर, उनको भी बेकार देंगे कि एक साइड और खुल रही है आप लगाएंगे। हाँ। तो हम खुद ऐसा लगाएं जिसमें वो वैसा भी बढ़ता नहीं, हो। आप बालकुआ भी ले सकते हो, कटंगा भी ले सकते हो, दोनों अच्छा बालकुआ ही साइज लेंगे, हाँ। हमारे सबसे बढ़िया चीज है। और पूरे भारत में अभी पल्पी का काम कोई कर नहीं रहा है। हाँ। केवल बिरला ने ही एक इंडस्ट्री डाली है, आपके नागदा के पास में है, जो बाहर से पल्प इंपोर्ट करते हैं, बांस का पल्प इंपोर्ट करते हैं, उसका धागा बनाते हैं, फिर वो ऑल इंडिया में जिसको कपड़े बनाना है उनको सप्लाई करते हैं। एक ही व्यक्ति है बिरला जो ये काम कर रहे हैं। तो इसका इधर लिमिट स्कोप है इंडिया में, इसका पल्प बना करके कपड़ा बनाने का। जितने एथलीट हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनको पसीना ज़्यादा आता है, उनको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप बांस के अंडरगारमेंट पहनें। एथलीट ऑलरेडी पहनते ही हैं, बांस पसीने को सोखता है और चर्म रोग से बचाता है। पूछने का मेरा टारगेट ये भी है, आपने पूछा भाई लोकल मार्केट सर्वे कर लो, पला पी है। जब हम बम्पर पैदा करेंगे तो लोकल मार्केट कितना है उससे हमारा साइजेबल जाओगे ना तो आपको इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री चाहिए, तो मुझे इसके औद्योगिक उपयोग में कौन कौन से हमारे परचेजर है, हम उनसे कलेक्ट 4 साल बाद में करेंगे। तो ऐसे परचेजर्स की लिस्ट हो आपके पास, लगभग ऐसे उद्योग जैसे चौवन इंडस्ट्री वाले अपने बी किसान के साथ ऑन पेपर पे जुड़े हैं, जो साइजेबल इंडस्ट्री डाल रहे हैं हिंदुस्तान में। जैसे सीएनजी हो गया, आपका पल्पिंग हो गया, आपका चारकोल हो गया, पेपर इंडस्ट्री, आपका इथेनॉल, पैलेट्स, छोटे छोटे सफ़ेद कोल बनाते हैं पैलेट्स। ऐसे साइजेबल जिनकी बांस की खपत है वो कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। एनटीपीसी ने अभी 2 महीने पहले टेंडर निकाला था। हाँ, कोयला वो यूज करते हैं, तो कोयले में गवर्नमेंट ने 5% मैंडेटरी कर दी है कि आपको व्हाइट कोल यूज करना पड़ेगा, मतलब पैलेट्स यूज करना पड़ेगा। या तो आप ले लो किसानों का जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसका पैलेट्स बना करके, या बाम्बू का बायबैक करो। अल्टीमेट कोयले को कम करो और पैलेट्स को बढ़ाओ, व्हाइट कोल को बढ़ाओ। तो अभी 5% सीमेंट इंडस्ट्री में भी और एनटीपीसी में भी मैंडेटरी कर दिया है। ये तो दया है गवर्नमेंट की जो कर रही है, लेकिन मैं ये भी मान रहा हूँ कि जब हमें कोई इंडस्ट्री डिमांड मिलेगी ना तो नहीं, इंडस्ट्री है। अभी जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप शुरुआत करेंगे 10 एकड़ की बाउंड्री पे लगा करके। शहर में टाल वाले बांस भेजते हैं, कुछ उनसे ले लेंगे, हमारा काट ले, तो अब जब हम संभालेंगे ना किसी दिन एक तो टाल वाले 300 एकड़ के ऊपर नीचे जाएंगे। या आज से आपका मनस्थिति है कि मेरे जिले में, मेरी तहसील में 300 एकड़ तक कम से कम हम लगा देंगे, तो बायबैक वाले कई व्यक्ति हैं जो आपके पास आएंगे और एमओयू साइन करेंगे और वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। पैलेट्स की लग सकती है, सीएनजी की लग सकती है, चारकोल की लग सकती है, तुरंत और आसानी से। पार्टीशन ने दिया था, मैं 2 पीछे से मैं खरीदा वापस खरीद देता हूँ प्लांट ₹2.55। हाँ, 2 पीछे से कर दिया, और अब तो वो 60 रुपये में बढ़ गए। गन्ना का सपोर्ट प्राइस है, वो प्राइस आपको मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। और हम आपको सिखाने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ, चलो आप नहीं लेते कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करो। बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये भी आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे तो बड़े भाई आप हो गए। पहले मैंने बांस को बोलना जब चालू किया, उसके पहले मैंने इंडस्ट्री लाने की पहल करी। और आपने मेरा 10 जून का वीडियो अगर देखा हो, 1082 नंबर का, आपको लिमिटेड कंपनी आपने बनाई है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, मेरी नहीं है, हम सब किसानों की है, और आप भी उसमें जुड़ सकते हो। और मैंने बांस को बोलना चालू किया, उसके पहले उसमें बोला है कि कोई इंडस्ट्री आएगी तो ठीक है, वरना हम जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है हम खुद इंडस्ट्री डालेंगे। हम सब किसान मिलकर के ही खुद की इंडस्ट्री डालेंगे। ऑलरेडी उस पर भी काम हो ही रहा है, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इस दिशा में आगे जाएंगे। बांस मिशन चल रहा है जब तक, तो हम इंडस्ट्री हमने प्लान किया, उसका बाय प्रोडक्ट बेचने की भी लाइनें लगी, सब कुछ हुआ, तो उस इंडस्ट्री को डालने के लिए लोन भी आसानी से मौजूद है और कुछ हद तक अभी सब्सिडी भी मौजूद है। तो सेकंड पार्ट है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें
कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा एक प्रश्न मेरा हुआ तो बम्बू मिशन में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। हाँ, राजस्थान में शायद ये स्कीम लागू नहीं है। अभी नहीं है वहाँ पर। नहीं हाँ। है ना? तो ऐसी क्या विधि है जिसे 120 रुपये मिले एमपी वालों को, हाँ। चाहे राजस्थान वालों को 60 ही मिले, मैं 60 नहीं, इनको 120 मिलेगा, मुझे 60 मिलेगा, 60 में विश्वास करूंगा। नहीं, तो उसमें कुछ अलग ही विधि- मिले तो इसमें आपकी क्या पहले? उसमें विधि ये है, जैसे हमने जो गुजरात में पहल करी 2020 में, तो गुजरात में भी जो नेशनल बाम्बू मिशन है वो लागू नहीं हो रहा था, वहाँ का लोकल बाम्बू मिशन था वो चल रहा था। तो उसमें जो उनकी वेराइटियां थी बीज वाली बनाई हुई नर्सरियों में वो दे रहे थे, जैसे स्टिक्टस है, मानगुआ है, ऐसी जो लोकल वेराइटी थी। तो वो लाठी बांस जैसा पतला रहता है, वो ऑलरेडी किसानों के खेतों में है, उसका कमर्शियल यूज नहीं है, उत्पादन कम आएगा और वो ऐसे फैलता भी है। तो किसानों का ये था कि हम ये वेराइटी लगाएंगे तो आप फिर सीएनजी प्लांट लगाओगे तो उसमें उत्पादन तो कम मिलना है। तो हमने क्या किया, पहला प्रोजेक्ट द्वारिका में चालू किया। वहां पर 1000 एकड़ के किसानों के पेपर इकट्ठे किए, जिनको जिनको लगाना था, जो किसान इच्छुक है कि भैया हम लगाना चाहते हैं, तो उनके पेपर इकट्ठे किए, 7/12 आधार कार्ड और एक लेटर बनाया। द्वारिका के खुद फॉरेस्ट अधिकारी जो हैं, ये डीएफओ के थ्रू चल रहा है, डिवीजन फॉरेस्ट अधिकारी, उनको दिया लेटर कि हम द्वारिका के इतने किसान, ये हमारे खाता खसरा और हम नेशनल बाम्बू मिशन से जुड़ना चाहते हैं। वही का वही लेटर गांधीनगर में दिया, वही लेटर दिल्ली में भेजा। तो आज वहां द्वारिका में 300 एकड़ के लिए बाम्बू मिशन को रजिस्टर्ड करके सब्सिडी भेजी है। तो आपके क्षेत्र में, आप जिस तहसील जिले में हो, तो जो किसान इकट्ठा होकर के आगे बढ़ना चाहें, एक वॉल्यूम बने, भले 100 एकड़ का वॉल्यूम बने, पेपर इकट्ठे हो, नेशनल बाम्बू मिशन की जो गाइडलाइंस है मैं आपको भेजता हूँ, वो मध्य प्रदेश की नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ऑल इंडिया के लिए है। लेकिन किसी क्षेत्र में किसी डीएफओ ने लागू किया, किसी क्षेत्र में उसको जानकारी नहीं है, उसने लागू नहीं किया है, या उनकी जो योजनाएं चल रही है उनको वो चला रहे हैं। तो वो हनुमान को हमें शक्ति याद दिलाना है, हम कंफर्म कर लेंगे वो लोग, भैया आपके पास ये शक्ति है, हम किसानों का भला करें। तो पेपर से सारे काम होंगे। नजदीकी डीएफओ को दो, फिर जयपुर में आपका जो राज्य का जो बाम्बू मिशन है वहां पर दो, और एक प्रति हम नेशनल बाम्बू मिशन में दिल्ली में भेजेंगे। ये तीनों चीजों की प्राप्ति लेकर के आएंगे तो कुछ लिंक हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे कि हमने ये दिया है, आप इस क्षेत्र में चालू करो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो चालू नहीं करेंगे, उनको करना ही है, केवल उनको याद दिलाना है कि आप ये कर सकते हो। ये तो मेरे लिए ये भी और आपका विषय भी आप आराम से आप खुद ही कर सकते हो। किसान आएगा ना वो मेरा होगा एकदम से, चाहे वो मेरा दोस्त है, हाँ। चाहे मेरी बुआ जी का लड़का है, चाहे मेरे मामा का लड़का है, चाहे मेरी दवाई है या कोई भी है, या तो मेरा रिश्तेदार है हाँ। या मेरे मिलने वाला है, और कोई भी कास्ट का है मेरा भाई वो, तो हम जुड़ के साथ चलेंगे। तो ये मैं इसमें पहल करने के लिए बैम्बू में सब्सिडी पुराने लोगों को भी दी है। हमारे खंडवा में जिनके प्लांटेशन पुराने लगे थे, 1 साल पुराना था, 1.5 साल पुराना, उनको पता ही नहीं था कि बैम्बू मिशन है कुछ, उन्होंने लगा रखा था। एमपी में ये प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। तो यहाँ के डीएफओ सक्रिय हैं। हाँ। अगर कोई फार्मर जाके बात कर रहा है कि हमने साल 7-6 महीने पहले लगाया था, हमें बाम्बू मिशन में जोड़ लो, हाँ, तो यहाँ जोड़ रहे हैं। हाँ। आप राजस्थान से हैं, वहाँ सब मना कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ पर भी आप यदि आज लगाते हो, कल को यदि लागू हो जाती है तो आपको बाद में मिल जाएगा। लागू ऑल इंडिया में है, मैं बताऊं, उन डीएफओ को याद दिलाना है कि आप आपके जिले में चालू करो। ऐसा है, मेरी बात सुनो आप, वो इनसे गाइडलाइन ले लो। ये राजस्थान पूरे प्रदेश किसान का उपदेश है, ये बात को ऑलरेडी तो वो तो करवाई मैं तो मिनिस्ट्री को बात पकड़ करके करवा दूंगा। करवाओ ना सर, पेपर हमारे तो बढ़ जाएंगे। सारे बहुत खीर जरूरी में है। खाटा डाल देते हो, जो बात आती है है वो पूछ रहे हैं कैसे होगा ऐसा। हाँ नहीं वो सब वो मुझे गाइडलाइन है, मुझे हाँ। ध्यान है, मैं इनसे ये ले लेता हूँ। हाँ। इस समय आप मेरे गुरु नहीं हो, ये गुरु है, इसलिए इनसे बात करता तो बीच में आप मुझसे रोक देते मैं हो। तो उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है अपन दोनों अलग अलग मीटिंग करेंगे तो ज्यादा बात करेंगे, मैं लेकिन तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि जो वो सब है, हमको जो गाइडलाइन किसान है बिना सोचे भी यदि आज 5 लगा लेता है, वो नहीं सोचता कि मेरे को सब्सिडीज पे क्या आ रही क्या नहीं आ रही, वो कभी ना कभी जब भी लागू होगा वो मिलना ही मिलना है। हमारे यहाँ पर तो पुराने प्लांटेशनों को सबको दे दिया है उन्होंने, जिनके पेड़ पे भी लगे थे उनको भी सब्सिडी हाँ भाई साहब, हम छोटी सी कंपनी चल रही है आपकी,
कमल भाई चालू है। और एक्चुअली 4 डिवीजन होते हैं, एक होता है एफपीओ, एक होता है एफपीसी। एफपीसी ऑल इंडिया के लिए है, तो मैंने उसको क्षेत्रीय नहीं रखा है, पूरे हिंदुस्तान के किसान जुड़ सकते हैं। ये पौधों का नाम बोलेगा बता दो कितने पौधे रोड है, देखा है मैंने, देखा है मेरे को इधर का एरिया और देखना चाहिए जो आपका जो दूसरे जो ग्रीन हाउस वगैरह का है, क्योंकि मेरे समय बहुत है, 4 बजे मेरी गाड़ी आएगी। ठीक है, इनको विजिट के लिए भेजा दो ना, आपको भेजा था ना, देखा है। नहीं ये शायद बापू ने देखा है इन्होंने। इनको तो ये जो बनाना प्लांट के सेकेंडरी हार्डनिंग्स है वो भी सारे दिखा दो। वो एक दिखा लड़के को था होगा, और इनको सारा कुछ ही जो अपने रेवा सेकेंडरी, एंटनी सेकेंडरी सारा ही घुमा लो भैया, कोई बहुत दूर से आए हैं तो। मैं तो सर स्पेशली देखने के लिए ना आया ना, था। आप पूरा एक कोना विजिट बिल्कुल करो। विजिट कर लीजिए। हाँ, वो आप अच्छे शिद्दत से देखो। एक आप और विशेष चीज देख के जाना, इंसुलिन का प्लांट बना रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। वो लड़का दिखाएगा, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए है। अच्छा, और आपका वो मेरे को वो भी देखना था, आपका बनाना का भी कुछ वैरायटी आप लोग यहाँ पर सारा दिखाएंगे आपको। हाँ। मुकेश को या किसी को दूसरे को बुला लो जो फ्री हो। आपके यहाँ कौन सी फसलें होती है मंदसौर निमाड़ में? ज्यादा तो सीजनेबल ही होती है बारिश में। मंदसौर की उद्यानिकी विभाग का उन्होंने सर्वे किया था, हाँ। 108 तरह की क्रॉप होती है। साइजेबल में ज्यादा किसानों के बीच में कौन सा है? अभी लहसुन और प्याज और सोयाबीन, अभी बारिश में तो अभी खरीद में तो सोयाबीन ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर और लहसुन और प्याज, लहसुन अफीम अफीम के लिए तो कुछ एरिया चिन्हित है, वहीं पर पट्टे दे करके कर रहे हैं। हमारा वही मंदसौर को पट्टे वाले में काली मिट्टी कौन सा होता है? इनके पत्ता हाँ जी, खरपतवार है जो यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ ज्वारों में वैसे खूब होता है। मगर पैसे है ये इनको लगा रहे हैं। औषधि भी होती है, मसाला भी होता है। मंदसौर निमाड़ की मंडी को औषधि मंडी घोषित कर रखा है, हाँ, किसी को भी बेचना हो। नीमच में इनके मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था है। कल परसों हम गए थे वहाँ कृषि विभाग में, उद्यानिक विभाग महाविद्यालय है, तो सब में 2 ही है, एक मंदसौर में एक ग्वालियर में। मंदसौर का पहले बना था, ग्वालियर का बाद है। बराबर। तो महाविद्यालय में दोनों गए थे, वहाँ चर्चा की हमने, तो वहाँ हमने बताया कि अपने यहाँ हमने सर्वे करवाया, 108 तरह की मंदसौर जिले में क्राफ्ट होती है, और अपने यहाँ सभी तरह की क्राफ्ट होती है। इस पानी उद्यान विभाग, अप्रैल मई उद्यानिक जैसे विभाग- मार्च के बाद अगर पानी का समझे तो जो क्षेत्र के पास तालाब है वहीं वहीं होगा, बाकी तो कम होगा। हाँ, पानी की थोड़ी दिक्कत, गर्मी का पानी तो किसानों को स्टोरेज कर रखा, पॉन्ड बना के। चलो भैया को सारा सेकेंडरी यूनिट विजिट करा दो, है ना? और इंसुलिन वाली साइड भी दिखा देना। ठीक है, आइए। अभी बंदी कर दो, वहाँ पे दिए जाएंगे। एक्चुअली वो कंफ्यूजन है। दिशा से भटका देगा था, अपन जिस दिशा नहीं, में confusion है। नहीं वो उसका टारगेट था अगले अपने आप में अपने कंफ्यूजन से है। की बगाड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति का। ठीक है। वो तो लेकिन आपने गुड़ देकर के अच्छा मारा, धन्यवाद आपको। हम तो वैसे नहीं, वो जूतों से मारते थे, आप नहीं, गुड़ देकर नहीं, के ऐसा मारते थे। देखो हर आदमी ने जिस बिजनेस करना है। हाँ मार्केटिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं समझ गया। नहीं, मैंने जो 2-3 क्वेश्चन किए ना, तो भैया को खुद को कंफ्यूजन है कि वो पूछ क्या रहा है और समझने का हाँ जी, चाहते वो हैं। अपन बढ़वानी की बात कर दे तो वो मानस जाए। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया ना, अगर खंडवा में वही हाँ, तो वो क्या बोल रहे थे, मानस। हाँ, तो पहले बात गए तो वहाँ के कुलपति बैठ गए, तो चाय वाय पिलाने लगे। हमारे कोई 10 आदमी का टीम थी, हमारे खर्चे भी जाते हैं, गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी ले लेते हैं। शो गए तो अपना, तो वहाँ विजिट करके आए, तो हमने उनको बोला कि यहाँ कोई बायोटेक की लेब तो नहीं डाली आपने भी, ऐसा कोई पौधा नहीं है। तो कुलपति सीधा आदमी था, बहुत होशियार आदमी था, उसने सीधा हाथ खड़े कर दिए। बोला भाई जी, जब हमारी नौकरी लगी थी तो हम कलम बांधते थे, बायोटेक था ही नहीं, मुझे तो इसमें एबीसीडी की ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ताजुब ये है कि आप पगड़ी 2 वाले बायोटेक तो बात चलेगी आपकी। तो उसने चपड़ा से जब बंद मैडम को बुला दिया, उसकी पत्नी को बुलाया उन्होंने, और पत्नी ने को बोला
कि आप इनसे बात करो। आप कह रहे थे ना मारवाड़ी मूर्ख होते हैं, इनसे बात करो। मैंने उन्हें इंग्लिश में बात की थी थोड़ी देर। हाँ। बोलो सो उसके कंफ्यूज था भाई, डेढ़ दरवाने में बहुत सारे मारवाड़ी को भी मूर्ख भी होते हैं। फिर वो मैंने भी क्या किया, मैं चलो ठीक है तो इंग्लिश से करेंगे। तो बाई टेक में उससे बात की, वो औरत की खोपड़ी खराब थी ना, उसको ठीक करने के लिए अरे भाई जा उसको लेके आ, इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ मारवाड़ी मूर्ख ज्यादा होते हैं। समझ रहे होंगे खुद को, तो उन्होंने आपके पास खाली करने के लिए खाली बुलाया। करके। तो वो बुलाया था उनको। तो मैंने कहा ये उस कुलपति की मैडम से कम नहीं है। सही है, ठीक मेन बात ये कि इंडस्ट्रियल आइटम के लिए मैं आपसे 4 साल बाद में मनी सुन, अभी तो ये मुझे प्रोडक्शन करना है। और प्रोडक्शन से मेरा निर्णय तो ये कि बालपुआ हमारे सब साइड में बिक जाएगा। लगभग अगर नहीं बालपुआ ही है, बालपुआ ही रहेगा। अर्ली कटता है, दूसरा ये है हमारे बच्चे जल्दी ये बालों का बालपुआ ही है। खुश होते हाँ, ये हैं। बालपुआ और ही ये है। बालपुआ ये मेरा ये जो मोटा मोटा कितना हो जाता है वो रहा, नीचे वाला। ये हाँ, ये बालपुआ है। इससे ज्यादा मोटा नहीं होता है। काफी ठोस आता है ना ये, इसलिए। ठोस है ना, ठोस। इसको जब आप काट के उठा कर देखोगे ना, बहुत मोटा है तो 1 फीट पे ये साइज वाला 1.5 किलो बनेगा। 1 फीट पे 1.5 किलो 1.5 किलो। और 40 फीट की हेड जाएगी, तो कम से कम 60 फीट की केजी का एक बल्ली रहेगा। 60 किलो। हाँ, और 60 केजी बिल्ली का मतलब 120 रुपए का तोल में बेचा तो जाएगा 120 रुपये केजी। एक बल्ली, एक बल्ली तोल में बिका तो। 120 रुपए की एक बनेगी बात। अच्छा। अरे यार 4 रुपए किलो तो लकड़ी के गुट्टे बिकते हैं। हाँ। हमारा बाल 4 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा। तो कितना हुआ 60 किलो का 2 से 40 रुपए। हम उसको कहे भैया तू और कम देते, सारे जड़ाने की लकड़ी से सस्ता बेच रहे तुझे। सही तो है ये चीज ये सही है। लंबाई में कितना जाता है? 60 60। और वजन इनका 40 फीट के प्लस रहेगा, मिनिमम 40 to 40, हल्की जमीन है तो भी। और 60 से 70 किलो 60 किलो वजन हो सकता है। काली मिट्टी है 1.5 किलो रहेगा। काली मिट्टी का 50 तक चल चलेगा। सकेगी। 1.5 फीट। अभी ऊपर जाते वजन कम हो जाता है, जैसे नीचे ज्यादा है ऊपर नीचे 1 फीट पे 2 किलो बना, ऊपर 1.5 बना, फिर सवा एवरेज पौन। मतलब 1.5, हाँ मतलब 1.5 किलो। पतलाव का जो वजन घटेगा। मतलब एवरेज 1.5 किलो का आ रहा है। एवरेज इतनी लंबाई एवरेज 1.5 किलो का आ जाएगा। आप तो मरीज से मरीज 40-50 किलो का बात होगा। और 40-50 रुपए का मरीज से मरीज 2 रुपए 85 पैसे या 3 रुपए जो गन्ना का भाव है, वो भाव गवर्नमेंट में बल्क में लेते हैं ट्रकों पे रोकने से। हाँ, एक अपने यहाँ फैक्ट्री है बढ़िया की, अपने दिल्ली के पास में वो क्षेत्र नहीं एक वो प्लाई बनाता है, सुनाई का बनाता है। नोएडा नहीं, अजी वो एक तीर्थ स्थान टाइप जगह है जो वो गंगा के किनारे ही है, वो मेरे पास लिखा हुआ है सारा, वो बनाता है। इसके अलावा देवास में इसकी है आर्टिसन वाले की है। और धीरे धीरे ये जो प्लाई वाले हैं ना, प्लाईवुड भी इनको कच्चा माल मिलेगा तो ये भी इसकी प्लाई और सनमाई का बढ़ाने प्लाई लगेगा। बनता है। तो इसका भविष्य तो उज्जवल है। कच्चा माल होगा तो बनाएंगे। और देखो ऐसा है, सारी चीज गारंटी अपन अभी लेने तो नहीं है, 10-4 साल में वातावरण इतना चेंज हो जाएगा तो लोग फैक्ट्री डालेंगे। अच्छा वो इसलिए आएगा कच्चा माल मिलेगा तो मुझे भी तो रोजगार करना है, फैक्ट्री आप डाल लोगे, हम आपको देंगे, आपके भी तो बाल अच्छी पड़ गई। ये पूरी बांस की प्लाई है। जनरल फ्लाई से 10 गुना ज्यादा हेवी है। अरे तो है ना ये, इसको बांस को जोड़ के बनाया है कि ये बांस की चॉपिंग करते हैं और इनको फिर इसके ऊपर नीचे क्या रहता है, सिलिका रहता है, ये जैसे चिकना है और अंदर चिकना है, तो इसको साफ करते हैं। फिर जो पट्टियां बनती है इसकी, इसको काट करके अंदर बाहर साफ किया, फिर पट्टियां बनती है उसको चिपका करके कंप्रेस करते हैं। तो प्लाई में तो कंप्रेसर में भी मसाला लगेगा चिपका होगा। बहुत मजबूत है, आपके इसमें स्क्रू डालने में पसीने आएंगे। शीशम सागवान से भारी चीज है ये। हाँ, आपके सागवान शीशम को और इसका फर्नीचर अगर आग लगेगी तो ये जलता नहीं है, सुलगता है, मतलब समय लेता है। समय लेता है। और प्लाईवुड भक्त से जलेगा। हाँ। ऐसी कई सारे रीजन है जिसके लिए अभी गवर्नमेंट ने सारी लकड़ी काटना बंद करवा दिया है, केवल बांस ही कटेगा। इसकी फसल में आ गया। फैक्ट्री है इसके भी अपने वर्तमान में इंडिया में। हाँ है ना, बहुत सी चीजें हैं। कई सारे फैक्ट्री हो बांस कितनी बांस तभी ये बनाई बनाई अपने क्षेत्र में बाम्बू कम है तो यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं अब आएगी। आसाम में बांस बहुत है तो वहाँ ऑलरेडी कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं फर्नीचर बनाने की।
कंपनी का भाई फैक्ट्री का भाई जब कच्चा माल होगा कच्चा माल होगा तब क्या होगा? कच्चे हाँ, माल के ऊपर ही ये एंटी सर, सर्टिफिकेट ये एक हाँ, तो मेरी डिमांड सुनी आपने। एक तो बम्बू मिशन से जुड़ने के लिए सारे पेपर में आपको पेपर भेज आपने देता गाड़ी हूँ। ठीक है। ऐसे कर देंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे एक स्कीम की है, जैसे बहुत से किसान ऐसे भी है कि हमें तो सब लगाड़े तक का ही है, तो अपन लगाड़े तक की व्यवस्था के लिए भी अगर रुपये लेकर जाएगा वो करेगा। या ऐसा है कि भाई मैं वहाँ तक सप्लाई करूँगा, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आराम से आप वहाँ फंड में आ रह सकते हैं। सकता हूँ। आप यहाँ से बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल। भिजवाओ, क्योंकि मेरे साथ इस समय है कि एक गाड़ी की बुकिंग नहीं होगी जब तक मैं पौधे नहीं ले जा सकता। एक गाड़ी का मतलब कितना होता है आपकी छोटी से छोटी गाड़ी में भेज देंगे 3-3.5 रुपए की। 3-4-3.5 तो वो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, कितनी दूरी पे लगाना अपन अभी रहेगा? खेत में ही चलेंगे। चलेंगे। देखो सुनो, आप मेरी समस्या हाँ, समझो। साइड पर जाकर के जो आपकी बात समझेंगे तो क्योंकि चलेंगे। मेरा जुनून था जो मैं वहाँ से मेरे 5-7 आगे फैले हुए साथी हाँ। उनको या तो ले जाओ, तो वो सभा के लिए मैंने मेरे स्कॉर्पियो के ऐड किए। भाई जो खर्चा होगा डीजल का वो एक ड्राइवर का खर्चा रहेगा, मैं चला नहीं सकता। अभी बुढ़ा हो गया, मैं इतना नहीं 7 रख दिखने लग जाते 7 तो वो सही बात है। अब नहीं है तो आदमी कैपेसिटी बाहर निकलना, घर वाले और मना करते हैं बीपी लो रहा है आप जाते हाँ। कहो। मैं तो उनके डर से और बहाना बना करके आया हूँ। हमारे एक भाई रहते हैं आपके यही क्या नाम से बन्नावर के पास, वो भी उधर से आके रहे आपके भाई हमारे भाई है। सामाजिक ही हो। हाँ, सामाजिक तो मिल ही गई, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो वो कौन का रिश्ता है, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने घर वालों को बोला, उनका फोन भी गया था इनका, भाई जी आप आओगे। घर वालों को बोला ये अपने डेथ में गए थे वहाँ, तो अपन का यही बात हो जाए, 500 किलोमीटर तो है, तो उनको इस बहाने से अच्छा वहाँ से बहाना खिसक बना लिया। लिया आपने, वहाँ जाना ही है। हाँ, मुझे जाना तो बदलाने की बात है, कुछ मिला के नहीं था। उनको ये बहाने बना के क्या हो, मैं वो भी पूछ रहे थे साहब आगे, मैंने कहा आ रहा हूँ। यहाँ का बड़वानी का तो उनको टारगेट नहीं है, मेरा तो वो वहाँ तक का है, वहीं तक का है। वहाँ तक का था, रात में वही था। तो हमारे जो यात्री मैंने बनाए थे ना, वो फिसल गए तो इनको मैंने फोन किया, ये हम दोस्त हैं पहले से, और ये भी गए थे घर जाके आए थे। इनको बोला यार आप आए, ये बार बार कहते थे, तो इनको भी एक बार तो जिंदगी में आना था हाँ, मुझे, नहीं। भाई मरने से पहले एक बार ये 3 जरूर करूंगा। इनको कह दिया मैं आ रहा हूँ शुक्रवार को, हाँ। आपको भी व्हाट्सएप में शुक्रवार डाल दिया मैंने। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये किया कि रात को तो रखेंगे, हमारे यहाँ मीटिंग होगी, सारे ग्रुप में बैठेंगे, आप बैठोगे यार आप तो कैसे आओगे? बात भी अच्छी है, तो मेरा जो भतीजा ब्रजलाल जिसकी डेथ हुई थी, मैंने कहा ऐसा है भाई मेरे कंट्रोलर ब्रजलाल है, आप दोनों बातचीत कर लो, मैं मेरी तरफ से पैसा नहीं ले सकता, तो इन ब्रजलाल को भेज दिए, सुबह भेज देंगे, उसने भी बेचारे ने कह दिया भाई रात ले जाओ। ना तो चाहे तो दोबारा प्लान पड़ेगा, अब हमारी डाउन हो गई हमारी। नहीं, नहीं, मुझे पता है। पहले का प्रेशर तो उसने निकाल दिया। बोल दिया यार ये। अब घर की बात है, ये परिवार ही मिल गया यार, आने लग गया भाई। इधर चल रही थी अपन ये- अपने उधर तो नहीं है। ये आसाम में बनता है, एक्चुअली भारत में बांस लगा हुआ नहीं है। हाँ अभी इतना नहीं है। आसाम में बांस है तो वहाँ ये 2-3 इंडस्ट्रियाँ हैं। अभी चालू हुई है नहीं वो। पहले से है, अच्छा तो ये वहाँ पर बन ही रहा है, तो ये हमने सैंपल मंगवाया है। जी। एक अगर यहाँ बांस होगा तो अब यहाँ भी हाँ, इंडस्ट्री वो- डलेगी। सुनो सर जी, एक राम दिन के के पास पास में भी मैं चले। पता दूंगा आपको, एक जैन की है, वो भी पिलाई से माइक इसी बांस का बना था, हमारे नजदीक में हुई है। तो अब वो क्योंकि इधर खरीद नहीं सकता, उससे तो ये मजबूत है। ये तो बहुत मजबूत है, 10 गुना मजबूत है, क्या बात करते हो आप? ये तो इसके रेट भी ऊंचे चलते होंगे। हाँ, रेट में उतना ज्यादा रेट ऊंचा नहीं है, जैसे हम अभी अगर सागवान की बात करें या लकड़ी की बात करें तो उससे ये सस्ता है, और प्लाई जो जनरल है उससे महंगा है। हाँ उससे महंगा है वही। लेकिन सागवान से भी 4 गुना एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। ये है भाई, ये तो देसी- वो रेशे रहते हैं ना, रेशे के कारण ये रेशा बॉन्डिंग अच्छा है इसका, डेंसिटी अच्छा है, बांस पानी से घुलता तो होगा, ये भी घुलती होगी। कम हाँ, सुनो अब आपको मैं पढ़ाइए, हम इस लालच से आए थे, और वो हो गया जो तो हो गया, अब आगे अब ऐसा है कि हम बांस के प्लांट को अमूमन किसी जगह डालें
हमारे खेत में लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम तो जैसे मेड़ों पर। मेड़े पर लगाएंगे। ऐसे लग जैसे हमारे कोई नाला है और उसमें पानी बहता रहता है, ये बांस पानी से खराब थोड़ी नहीं होता है, उसमें भी हम डाल सकते हैं बहते पानी के किनारे पर किनारे पर। कोई सा भी पेड़ पौधा लगेगा कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, पानी रुका हुआ है हाँ, तो पौधा खराब होगा, बांस भी खराब हुआ। बात नहीं खराब होगा। बांस का जो पौधा है उसके बाद डबरी बन करके वो अब पानी सड़ने लग गया, रूठ गया, तो ये तो कोई सा भी पेड़ पौधा खराब होगा। बांस की एक बार हाइट हेल्थ आ गई, एक 12 से 18 महीने की एक साइकिल उसने कंप्लीट कर ली, नीचे उसके गट्ठाने बन गई, फिर उसको 2 महीने भी डुबा दोगे पानी में तो दिक्कत नहीं है। शुरुआत का जो बचपना इससे है ज्यादा नहीं डूबता, कभी बरसात ज्यादा हो जाए तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं वही है। है। शुरुआत का जो बचपना है हाँ। तो आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ डबरी बनना या बाढ़ आने जैसा है तो वो निकल जाए, उसके बाद प्लांटेशन करो तो वापस जब आएगी वो तो 1 साल हो जाएगा, तो जब तक उसके राइजोम बन जाएंगे वो सेट हो जाएगा और चल पड़ेगा। इसमें नमी वाली जगह अगर रखते हो तो शुरुआत में बहुत फास्ट ग्रो होगा, अच्छा, सूखा ड्राई रखेंगे तो स्लो ग्रोथ होगा। इसको जैसे हम पानी देते हैं तो लाइट को अच्छा ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको शुरुआत के पहले साल तो पानी जितना पिलाओ उतना अच्छा है, तो ये फैलना, नीचे इसके कंद डेवलप होना, राइजोम बनना वो स्पीड से नमी वाली जगह में ले लेगा। एक बार इसका नीचे राइजोम अच्छा बन गया फिर इसको 4 महीने पानी नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ये तो रही पानी वाली बात। अब अगर फर्टिलाइजेशन भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रकृति प्रेमी नहीं है, हम तो पैसा प्रेमी है, सही बात है। तो जैसे इसमें क्या कौन सा एनपीके में से कौन सी चीज कैसे दें ताकि इसका ग्रोथ बढ़े? नाइट्रोजन इसको बहुत पसंद है, अच्छा, और अगर हम जैसे वर्मी कंपोस्ट है या आपके उधर शुगर फैक्ट्रियाँ नहीं होगी, शुगर फैक्ट्री का प्रेशमेंट बहुत इसको अच्छा लागू होता है, उसमें सुक्रोज आता है। हाँ, तो हम पुराने ये जो घाटे दारू निकालने वाले गुड़ होता है ना वो दे दें। एकदम गजब। हाँ, बस आप अगर पका हुआ गोबर भी दे रहे हो, सड़ा हुआ महुआ महुआ हमारे उधर नहीं है, तो हमारे तो क्या है, ये कंजर लोग थे ना, चोरी करना छोड़ दिया पुलिस के डर से। अपने दारू कैसे बनाते थे? दारू वो गुड़ से बनाते हैं, पुराना गुड़ गुड़ ले लेते हैं। महुआ नहीं डालते, हुलिया नहीं है, महुआ नहीं डालते। महुआ महुआ वो है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो गुड़ बहुत अच्छा काम करेगा। वो दारू निकालते हैं, पुलिस वालों को बंदी दे देते हैं। आप सुनो वो पुलिस वाले नहीं, वो करंट क्लियर है, ये कोई दूसरी इसीलिए बात तो बता रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। आपको वो दारू निकालते हैं, बेचते हैं, आपको बंदी दे देते हैं। मैंने आ जाते हैं वो आदमी। आपको देते हैं कि बंदी? नहीं वो क्या है, देखो हमारा जैसे समाज है, देखो आप बाई कार से हमारे समाज के निकल गए, ये हमारे कौर साहब निकल गए अरे वाह, जो आज तक पहुंचे हैं। तो ये एक योग है ईश्वर का, क्योंकि इनकी शादी इनकी है, इनकी बहन है, तो हमारा तो रिश्ता वहां से लेकर के आपकी जड़ों तक आ गया। इससे बड़ा मौका थोड़ी मिल रहा है, ईश्वर का मौका होता है। हाँ, तो इरिगेशन हो गया, फर्टिगेशन मुझे फर्टिगेशन में कहीं पढ़ा बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। ये मेरे तो पोटास ज्यादा पसंद है, गन्ना और बांस है ठीक। नहीं, पोटाश तो हर फसल के लिए रोग प्रतिकारक क्षमता और नीचे जितना भोजन रखा है उसको उठा करके प्लांट के हर कोने में भेजने का, ट्रांसपोर्ट का काम होता ही है हर फसल में। लेकिन इसको बांस को क्या लगेगा, ये जहाँ पर लगता है वहाँ की जमीन ढीली होना चाहिए। तो ढीली कैसे होगी, तो हमने वहाँ पर कंपोस्ट खाद डाली या केचुआ खाद डाली, तो वहाँ पर और बैक्टीरिया और ये एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, होल और पोल बनेंगे, तो वो जमीन को ढीली रखेगा। अच्छा ये आपकी इधर जो जमीन है ना ये एक- पथरीली है, हमारा जो एरिया है ना वो इतना पथरीला नहीं, हमारा बात बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। बांस तो हमने लगा रखे थे। दूसरा देसी वाली वेरायटी वही नर्सरी से नया है। हमें साहब ऐसा बताओ, जैसे मास्टर बच्चों को बताता है ना, भाई प्रति प्लांट पे आपको इतना ग्राम तो एनपीके डाल दो, इतना ग्राम ये डाल दो, इतना ये डाल दो, तो वो उस हिसाब से, क्योंकि अब आपकी कॉमन बताओगे तो हम हमारे हिसाब से कानून लगाएंगे, आप ही बता दो क्योंकि आपको अनुभव है। मैं शेड्यूल पूरा आपको मैसेज ही कर दूंगा चार्ट। नहीं मेरे से मतलब हाँ, मैं आपको बतला तो देता हूँ, हमारे लेकिन मैसेज भी कर दूंगा आंकड़ों में। तो सुनो, ये शायद कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, 400 किलोमीटर दूर के दोस्त हैं, शायद हो सकता है आपसे भी अब नहीं मिलेंगे, इनसे भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप तो फिर भी मिल सकते हैं, आप तो व्यापारी हो, मार्केटिंग, आप तो आपके लालच से भी चल जाओगे उधर, लेकिन ये रम नहीं मिलेंगे, इसलिए आप मुझे बेचोगे तो ये वंचित रह जाएंगे, तो मैंने इनके बतला तो देता ही हूँ सही है। और मैसेज भी कर दूंगा। ठीक है।
एक्चुअली बहुत अच्छा हेल्दी बढ़ाना है और जी। हमें फटाफट ग्रोथ चाहिए तो पानी प्रबंधन चाहिए। दूसरा जहाँ पौध हम लगा रहे हैं स्पीड हमें चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जनरल जी। तो लगा दो, नहीं, स्पीड चाहिए। स्पीड चाहिए तो 1 बाय 1 का गड्ढा करना है। 1 बाय 1 जितनी मिट्टी निकलती है उसकी आधी मिट्टी फेंकना है। आधी मिट्टी बची उसमें या तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दो या पका हुआ गोबर खाद डाल दो, उसको मिक्स कर दो। अगर गोबर डाल रहे हैं तो आपके पास जो सड़ा हुआ गुड़ रहता है पर पौधे में 50 ग्राम के लगभग उसमें गुड़ जाना चाहिए, वो सुक्रोज का काम करेगा। हाँ, उसको पिघला करके पानी डाल दें, गुड़ का पानी डाल दें। हाँ, ज्यादा उसको पिघला करके उसमें पानी में कर लो। जैसे आप 1000 पौधे लगा रहे हो वो तो तो 5 किलो गुड़ घोल लिया और वही पानी उसमें डाल दिया। डाल दिया। तो एक आपका ये जो डारा बना 1 साल के लिए ये जमीन फुडरी हुई ढीली रहेगी, क्योंकि वहाँ आपने कंपोस्ट भर दिया, जी सर। वहां पर डीएपी पोटास नहीं मिलना। अब जब हमने प्लांट कर दिया, उसको पानी दे दिया, हम इसको हर महीने के हिसाब से हर 30 दिन में अगर देना चाहें और ज्यादा अच्छा ग्रो करना चाहें तो हर 15 दिन में हाँ जी। प्रति पौधा आप लिख भी सकते हैं, चाहे कंप्लीट कर लीजिए पहले। 1 साल के बाद नहीं लगाते लगाने के बाद आप भी लिखो कुछ न कुछ नहीं मैं स्पीडली ग्रो। अच्छा मैं बिस्किट पढ़ लेना चाहिए। केला साबिन का एलटीसी भी मैं हूं सब अपडेट है आपको। ये काम देखो करवाएंगे। कितनी चालाक औलादे हैं। आपको काम करवाएंगे। मतलब एक बुढ़ा आदमी का एलटीसी बन रहा है और ये बड़े मजे ले रहे हैं। कोई बात नहीं है। भाई ऐसा है, हमको तो चिंतागिरी करनी पड़ेगी। जाने वाली जनाब हमके वो है ना राजकुमार फिल्म में ये इन राजकुमार आगे चिंतागिरी नहीं करेंगे तो रोटी कौन देगा? आप नहीं करेंगे तो कौन देगा? बाबूजी आप नहीं तो मैं कोई बात नहीं यार, ये तो मजाक है। हाँ, खुराक 50 ग्राम तो गुड़ गुड़ का पानी। जितनी मिट्टी हो उसका आधा वर्मी या कंपोस्ट खाद गड्ढे में ही भर दो मिट्टी के साथ मिक्स करके। ऊपरी आता मिट्टी, ऊपरी ले ले, ऊपर वाली ठीक है मीटर ऊपरी मिट्टी 1/2 प्लस गोबर का खाद। ठीक सर, ये बढ़ के अब प्रति पौधा, क्योंकि पौधे अलग अलग लगेंगे तो अपन पौधे से ही बात हाँ करें। बहुत अच्छी बात। प्रति पौधा अगर 15-15 दिन में पानी के साथ में या पानी दिया तो आगे पीछे नमी वाली जगह रिंग बना के डालेंगे तो अगले सत्र में वो फैलेगा चौतरफा। क्या डालेंगे? रिंग बना के हाँ, डोरा के हाँ, देंगे बना तो करके। ज्यादा फैलेगा। ठीक है। तो पौधा लगाने के जस्ट 15 दिन बाद और फिर 15-15 दिन का एक शेड्यूल आप समझ लो। 24 राउंड जाएंगे आपके 1 साल में। ठीक है 12 महीने हैं तो 24 बार आपका जी। फर्टिलिटी जाएगा। बहुत ज्यादा स्पीड से चलाने वाली मैं बात कर हाँ, रहा आप तो बहुत ज्यादा गाड़ी होना। हमको तो जल्दी से जल्दी पैसा हूं। है। आप एक ही खाद ले सकते हो 12, 32, 16 जिसमें तीनों आ गया। एनपीके आता है 12-32 आता है। एनपीके तीनों आ गया। हमें अलग से यूरिया डीएपी पोटास को मिश्रित करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। तो 12, 32, 16 जो आपने लिया है 12, 32, 16 पर पौधे को पहले 4 राउंड जाएगा 10 ग्राम। मतलब शुरुआत के 2 महीने में पर पौधा 10 ग्राम। 12, 32, 16 सिंगल लेने के साथ में उसमें क्या करना है? पहले 4 ग्राम तो कितना देना है? पहले 10 ग्राम प्रति पौधा। 10 ग्राम प्रति पौधा। अभी 12, 32, 16 जो है इसमें 4 राउंड रहेंगे गड़ी जी रहा 15-15 दिन के 4 राउंड, मतलब 2 महीने हो गए शुरुआत के। सेकंड में इसके साथ में 12, 32, 16 में हमें 4 राउंड का मतलब 15 × 60 दिन का हो गया पौधा का। 4 बराबर 60 दिन। 60 दिन हो गए ये। नहीं तो भी इनके साथ में पोटास के इसके साथ और कुछ बोल रहे हैं। वो डालना है। 50 किलो का जो बैग है उसमें 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डालना है। 50 किलो का जो 12, 32, 16 का बैग आएगा हाँ। उसमें 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डालना है। अच्छा ये उसी में ओके। वो 50 किलो में मिक्स कर दो डालने से पहले। एनपीके बैग वो में उसको पोटास प्लस भूमि मिक्स पोटेशियम ह्यूमेट मिलेगा आसानी से। उनमें एसिड तो आता है इफको का हमारे। एक तो सिंगल ह्यूमिक एसिड आएगा, उसमें आप अगर ये तय कर लो अगर पोटेशियम ह्यूमेट ले लो तो वो पोटास को ज्यादा रिलीज कराएगा। ये काम देगा पोटेशियम में। जनरल वो मिल मिल जाएगा। जाएगा, अगले देंगे आपको, नहीं तो फिर मैं लिंक भेज वो दूंगा। तो 50 ग्राम 100 ग्राम मिलाना। 50 किलो में 100 ग्राम और 25 ग्राम पोटेशियम फुल वेट
100 ग्राम 25 ग्राम पोटेशियम फुल वेट ये पोटेशियम तो 100% वाटर सोल्यूबल आता है। 100% कैल्शियम फुल वेट। फुल वेट और इतना ही देना है। अभी जहाँ पौध लगेगा वहाँ बायोमास आच्छादन कर दो, ये कहा कचरा मल्चिंग। उक्त कचरा NPK मल्चिंग बैग ऊपर। उक्त बैग में जी NPK बैग है ना उक्त उपरोक्त सेकंड बैग में डालूंगा सेकंड का बोलो तो सेकंड सेकंड नहीं ये इसका सेकंड पार्ट है ये बैग ले लिया फिर इसमें अपन ये करेंगे। हाँ ये इसी को ये फर्स्ट में अब सेकंड बैग में हाँ ये फर्स्ट प्रचार और ये हो गए फर्स्ट वाले चलो साहब फुल वेट मिश्रण का कॉम्बिनेशन यही बनाना है हर बार। हाँ इससे खाद बढ़ता जाएगा। खाद बढ़ते हैं। 2 महीने बाद जो 5वां राउंड आएगा उसमें 15 ग्राम करना है। अच्छा अब सेकंड राउंड आ गया। दूसरे राउंड में कितना डालेंगे 15 ग्राम प्रति पौधा। 10 से 15 और 15 से 20 पौधा बढ़ता जाएगा। सेकंड राउंड को मतलब 60 दिन बाद 60 दिन से फिर अगले 120 दिन तक 15 ग्राम का लेना है। अब इसमें जो सेकेंड राउंड 4 बार डालोगे ना, इसमें लास्ट में शायद ठंड आएगी। अगर ठंड का महीना आता है तो प्रति पौधा 5 ग्राम सल्फर ऐड करना है। जैसे दिसंबर या जनवरी आ गया जिस राउंड में फर्टिगेशन डालने में, तो या तो सल्फर WDG ऐड कर लो 3 से 5 ग्राम प्रति पौधा, या अमोनियम सल्फेट ऐड कर लो अमोनियम सल्फेट 10 ग्राम। अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट लेंगे तो 10 ग्राम प्रति पौधा रहेगा, और सल्फर WDG लेंगे तो 3 से 5 ग्राम प्रति पौधा रहेगा। 10 ग्राम या अमोनियम सल्फेट 10 ग्राम या वो सल्फर WDG 3 से 5 ग्राम। 5 ग्राम दे देते नुकसान थोड़ी कोई नुकसान नहीं। 5 ग्राम रोटावेटर का बहुत बढ़िया। ठीक है सर। हाँ तो आपको सल्फर आसन ये ठंडी आए तो सल्फर देना है, वरना सल्फर की आवश्यकता नहीं है। ठंड में देनी है 60 दिन बाद से कितना राउंड करे सेकंड डोज में? वापस 60 दिन इससे जो 4 राउंड ये वो आसपास पत्तियां जल जाती है वो नहीं देने की उसकी वो नहीं जल जाती पत्तियों की ठंड में वो नहीं देने गर्मी रहेगी कुल मिला के बहुत। ये तो आप उसके नीचे 60 दिन कचरा बाद मिक्स 120 करेंगे ना, उससे भी नहीं जलेगी। हाँ। आच्छादन कर देंगे। 60 दिन से 120 दिन का पौधा उम्र हो जाएगी जब तक ये हो गया। अब थर्ड का 20 ग्राम डोज ये लेगा। लेके ये वो मौका बच जाए। उसमें अमोनियम सल्फेट नहीं डालना हो तो ठंड सीजन हो तो ठंड डालो। इसमें आए तो इसमें डालो, अगले राउंड में ठंड आई तो अगले राउंड में हाँ डालो। जब भी ठंडा है अमोनियम या सल्फर ठंडी आए तो देना है। अगले 60 दिन के लिए 20 ग्राम। 120 दिन से 180 दिन का हो जाता है 20 ग्राम। और महीने में एक बार डालने की बजाय ये हम 15-15 दिन में देंगे ना, हाँ हाँ सही है तो बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी। सही है। अब ये अगले 60 दिन में आप इसको फिर 5 ग्राम बढ़ा लो, और अगले 60 दिन में फिर 5 ग्राम बढ़ा लो। चौथे राउंड में हाँ। लगभग 30 ग्राम तक जाएगा लास्ट वाले राउंड में। 25 और उधर 30 हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लास्ट दिन तक ये पौधा कितना बैक्टीरिया लेगा? ऐसा अगर चलाए ना, आपका पहले साल जाएगा 30 मिनट। बोली सारी पहले साल पालकुआ की बहुत स्पीड की हुई है। और दूसरे साल आपको कटिंग करना पड़ेगा। राइजोम वाला पौधा ले लिया था, गठन वाला लिया ना, तो 24 महीने के बाद आपका माल कटने पे आ जाएगा। 2 साल नहीं इसमें हाँ इस तरह से चलाया तो, और पानी प्रबंधन भी करना है, हाँ करेंगे
कचरा मल्चिंग करना है उसके तने के पास ताकि जमीन ढीली रहे। हाँ। अब इसमें मेन चीज अपने को करना है गो कल्चर, गुड़ गोबर गौमूत्र। अच्छा। ये 200 ml हर 30 दिन में एक बार जाना चाहिए पौधे की जड़ में कम से कम। क्या 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो 10 लीटर गौमूत्र। जर्सी गाय तो ली देसी गाय यार और पीड़ों तक नहीं अगर भैंस का भी चला देते क्या कोई ये बेरो यार किसी का अगर भैंस भी जलने फिरने वाले प्राणी का यूरिन तो सही नहीं आता। 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़। गुड़ जितना सड़ा हुआ होगा उतना अच्छा है। 1 किलो जंगल की मिट्टी, वो तो आपने जीवामृत बना दिया इसको। जीवामृत ही है, हाँ, वही मैंने वो जीवामृत समझ दिया। गया। इसको 24-36 घंटे 48 घंटे रखो और हर महीने प्रति पौधे को 200 ml डालना है। 1 किलो बेसन भी डाले करते इसमें। 48 घंटे से पहले डाल दो तो बेसन डालना है, हाँ। 48 घंटे के बाद हमसे चूक हो जाती है तो बेसन नहीं डालना है। अच्छा। उसका है एक साइंस की ज्यादा अगर समय रख रहे हो तो वो गड़बड़ करता है, इसलिए मैं बेसन बोलता नहीं हूँ। नहीं गोल्ड हम नीचे भी हम तो नहीं लापरवाह आदमी हमारे किसान से चूक हो जाती है, घोल दिया है अब 4 दिन बाद डल रहा है तो फिर वो बेसन गड़बड़ करता है। ये हर महीने 200 ml प्रति पौधा। अब इसमें वेस्टी कंपोस्टर भी मिला देते, वो अल्टरनेट ले लो, इसमें नहीं मिलाना है। इसमें नहीं मिलाना है। वेस्टी कंपोस्टर अच्छा है, इसके के साथ वो टाइकोडर्मा महीने में एक बार ये लिया और बीच में 15 दिन में आपने वेस्टी कंपोस्ट ले लिया। बेटी का गुजर और ये ट्राइकोडर्मा में अलग अलग चीजें दोनों साथ में अलग अलग। और ट्रायल हाँ, साथ ही चलती है। ये तो इतना सा चीज है। अब इसमें एक जादू जैसा जो काम करेगा वो स्प्रे अगर हम कर पाए अच्छा। और इसकी 20% स्पीड बढ़ती है। किसका स्प्रे करें? स्प्रे करना है मिट्टी का, 200 लीटर पानी और 200 ग्राम वाइसनोमेटा, 200 ग्राम तो मिट्टी, 2 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में, सॉरी 20 किलो मिट्टी, 200 लीटर में। हाँ 20 किलो मिट्टी जंगल की खेती में क्या है ना, बढ़त जमीन की। उसका मैं पूरा साइंस बतलाता हूँ। बता 20 किलो दीजिए। मिट्टी, 200 ग्राम वाइसनोमेटा, नाम लगा तलाव 200 ग्राम वाइस वाइसिनोमेटा, वृक्ष नीचे दे लो, बड़ वेल दे लो, पीपल नीचे दे लो। वाइसिनोमेटा। इसको 24 घंटे कम से कम रखना है। ये 1-2 बार हिला दो, मैं पूरा समझा देता हूँ। 1-2 बार हिला दो, जब स्प्रे करना है तो कपड़ छान कर लो ताकि नोजल में अटके ना। बाकी उसको पूरा हिला हिला करके कपड़ छान करना है ताकि मिट्टी का अर्क जाए, वो भेजना है हमें प्लांट पर, ठीक है। अब मिट्टी लेना कहाँ की, उसका पूरा साइंस है। जिस जगह पर कभी हमने कल्टीवेशन नहीं किया, जिस जगह पर कभी यूरिया डीएपी पोटास नहीं डाला है, वर्जिन लैंड चाहिए जिसको कभी टच नहीं किया, अनटच जमीन, और पेड़ पौधों के नीचे की होगी तो ज्यादा अच्छा है। उसको कम से कम 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, मिनिमम 5, 7, 8, 9 होता है तो अच्छा है। अब वो जो गड्ढा किया है तो पहली बार तो जो गड्ढा किया वो मिट्टी काम में आ जाएगी क्योंकि ऊपर से नीचे तक की है। दूसरी बार वापस हमें स्प्रे करना है तो उस गड्ढे को ढक के रखना है, नीचे अंधेरा चाहिए, आइट साइड उसकी पाली बना दो ताकि बारिश हो तो पानी अंदर न जाए, और अंधेरा पूरा चाहिए तो उस गड्ढे की मिट्टी रिपीट हम काम में ले लेंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे तक छीलना है, मतलब ऊपर का भी मिट्टी, बीच का भी मिट्टी, नीचे का भी मिट्टी आना चाहिए इस घोल में। अब ये मिट्टी काम करता क्या है और इसकी जरूरत क्या है? किसी भी तरह का फफूंदीनाशक लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का एनपीके खरीदने की आवश्यकता नहीं, और किसी भी तरह का हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड, फलाना ढिमका, न्यूट्रिशियम, झाइम, कुछ आवश्यकता नहीं। ये जो मिट्टी की लेयर है 5 से 10 फीट की, इसमें सारे तत्व हैं। अब इसको जब हमने ऊपर से नीचे तक छील करके लिया और पानी में डाला तो उसका खुद का मिट्टी का एक इकोसिस्टम है। ऊपर की लेयर पर अलग बैक्टीरिया है,
मिडिल में अलग है, नीचे जो वो मिट्टी में कचरा पड़ा है वो जो गल के नीचे जा रहा है उसका ह्यूमस नीचे महासागर है जो केचुए को पसंद आता है। केचुआ जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसकी वर्मी वास्ट छींटते हैं तो फसलों पर कैसा असर रहता है। तो ऑलरेडी इस मिट्टी में 3 से 4 फीट के बाद में 1 मीटर के नीचे ह्यूमस का महासागर है। मिट्टी इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ के नीचे की लोग हैं तो वहाँ मुरमाड़ कम मिलेगा, वहाँ मिट्टी की संख्या मिलेगी। हमारे ऐसा है जमीन की बनावट है कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 फीट के नीचे इस पे मुरम आने दो ना, उसको खोल लो। शुरू बोल उसमें तो मिट्टी चलती नहीं है, तो पत्थर पत्थर भी है। वो नीचे बैठ जाएगा ना, लेकिन वो मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्व वो मुरमाड़ में जो चिपके हुए हैं वो आपके इधर पूरे कॉम्बिनेशन के साथ आप जब 24 घंटे रखोगे पानी में वो कन्वर्जन होगा। और जो वाइसेनोमीटर दिया है इसमें गो अर्क है और सुक्रोज है वाइसेनोमीटर के अंदर, तो ये उनको मल्टीप्लाई करेगा। सुक्रोज भोजन है बैक्टीरिया का और गो अर्क जो है वो अनवांटेड बैक्टीरिया को वहीं रोक देगा, उसकी क्रिया को बढ़ने नहीं देगा। गोमूत्र में इतनी शक्ति है, जैसे हम शमशान से आते हैं तो 4 छींटे डालते हैं, वो ऐसे मजाक नहीं है वो, उसमें शक्ति इतनी है कि नेगेटिव एनर्जी को वहीं रोकता है वो। तो ये जो पूरी लेयर है इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हमें प्लांट को देना है पॉजिटिव। गो अर्थ मतलब गोमूत्र नहीं हुआ, उसको फर्मेंटेशन करके जो उसका रसा बनाया हुआ है, जैसे देसी दारू डालते हैं उस टाइप से वो फर्मेंटेशन करके जो बना हुआ रहता है वो चीजें। तो जनरल तरीके से हमने मिट्टी का स्प्रे किया, ये प्लांट की लगभग 20% स्पीड बढ़ा देगा। आप इसको हर 15 दिन से 30 दिन के अंदर करते हैं, और अगर आपने इसको 14 दिन की साइकिल ली अमावस्या पूर्णिमा की, तो पौधा इतनी स्पीड से चलेगा आपको विश्वास नहीं होगा कि बांस लगाया मैंने या क्या किया है। और जो 15 दिन आप बता रहे हो तो माउस में बांध देंगे, 14 दिन कर लो। महाराज के बांध देंगे। इसको ज्यादा बैक्टीरिया मतलब नहीं भाई वो सही बीमारी के वो नहीं, जो है वो बैक्टीरिया ज्यादा प्रकृति की जो साइकिल है ना हाँ, वो 14 दिन की है। हाँ। हमने अमेरिकन कैलेंडर बना लिया है 12 महीने का, एक्चुअल कैलेंडर है 13 महीने का। आप 14 दिन की साइकिल में बात करोगे ना तो आपके 13 महीने बनते हैं, 12 महीने नहीं बनते। और प्रकृति जो चलती है, ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है वो 14 दिन की साइकिल चलती है। और नेचर से कनेक्ट होकर के हम अगर उसको नहला रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं, उसको टेक केयर कर रहे हैं 14 दिन की साइकिल में, तो वो स्पीड ज्यादा बढ़ाता है। ये हमारे प्रैक्टिकल है, हम जो कर रहे हैं उसमें। और जैसे आपके यहाँ सोयाबीन होता है या अफीम होता है, तो सोयाबीन में आजकल क्या हो रहा है कि बिना कोराजन के या बिना इल्ली की दवाई डाले आप सोयाबीन पका नहीं सकते। नहीं पका सकते। डालर चने हैं या सादे चने हैं, उनको बिना इल्ली भगाने वाली दवाई के, भगाना तो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, मार्केट में मारने वाली दवाई डालता है, तो बगैर उसके डाले आप वो फसल पका नहीं सकते हो, किसान की मजबूरी हाँ, है। लेकिन ये स्प्रे किया, आपको कोई भी पेस्टिसाइड मार्केट से खरीद के लाने का आवश्यकता नहीं। ये मिट्टी वाला मिट्टी का स्प्रे हर 14 दिन बस इतना ही करना है। मन शांत न हो तो 14 दिन के बीच में एक आध स्प्रे अपने मन से डाल दो, लेकिन 14 दिन में ये डालना है। तो थोड़ा सा आपको जब समझ में आएगा, रिजल्ट खुद देखोगे, तो कोई सा भी स्प्रे करना बंद कर दो। ये साइंटिफिक प्रूफ है, तुक्का नहीं है कि हमने जीवामृत बना लिया, ऐसा कर लिया, 10 परनी बना लिया, मैंने प्रैक्टिकल कर लिया। साइंटिफिक प्रूफ है। और इस पे दक्षिण भारत के एक सीवीआर आदमी है, उन्होंने पेटेंट लेके रखा है। मिट्टी का स्प्रे आप भारत में करते हो तो आपको छूट है, आप अमेरिका में मिट्टी का स्प्रे करोगे तो सीवीआर को रॉयल्टी जाएगी। हाँ, ये साइंटिफिक ये वो पालेकर जी के तरह मैं 3 दिन ट्रेनिंग लिया है, उसके पालेकर जी जो अच्छे आदमी है। कहाँ पर? ये अमरावती के। हाँ, पालेकर लगा, सुभाष पालेकर जी अमरावती के। तो ऐसी चीज ये है कि हमारी दृष्टि अभी तक गई नहीं है। ये वो जैविक खेती वाले। हाँ, बोलो। ये इंदौर में केलकर भी है, वहाँ तो मैं जाके आया। पूरे भारत में कई सारे व्यक्ति हैं जो बैक्टीरियल दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसानों को वो चीज पकड़ना है कि हमारे जेब से पैसा न जाए और हमारा काम हो जाए। सही बात।
बिना स्प्रे के तो सोयाबीन पकना नहीं सही है। अब ये तो अटल सत्य है। बिल्कुल सही। तो क्या स्प्रे करें जिससे पैसा नहीं लगे और वो पक भी जाए? वो मिट्टी हर बार नहीं चाहिए। उसी गड्ढे की काम में आ सकती है गड्ढे अगर की उसको ढक के रखोगे। अंधेरा चाहिए, नीचे का इकोसिस्टम वैसा ही होना चाहिए जैसा खोदने के पहले था। मेरे मेरे संज्ञा करो नहीं हो। एक बार निकाल लिया, वापस उसको डारा बना करके एयर टाइट ढक्कन लगा दो। जब वापस जरूरत लगेगी फिर वो ढक्कन हटा करके फिर मिट्टी वहीं से निकाल सकते हो। कितने लीटर में कितना कितना किलो मिट्टी? 10% लगेगा। 200 लीटर में 10 किलो। 200 लीटर में 20 किलो। 20 किलो 10% 10%। कम से कम, ज्यादा डाला तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे डाल के उसको पानी छान के वापस मिट्टी अलग कर दे। वहीं पर रखो 24 घंटे कम से कम। उसमें वाइसेनोमीटर डालोगे तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन बढ़ जाएगा। 24 से 36 घंटे रखना है, हिलाना है 1-2 बार। जब स्प्रे करोगे तो फिर कपड़ छान करके फिर स्प्रे करो ताकि नोजल में अटके ना। और गौमूत्र पड़ जाए उनमें और बढ़िया। वो तो वही है। कुछ दिमाग में लड़ाना, कुछ डालना नहीं। अच्छा। हम नीम तेल डाल दें, गोमूत्र डाल दें, गोबर का एक पोटा डाल दें, तो जो मिट्टी की संरचना है वो गड़बड़ हो जाएगी। उसका साइंस अपने आप में है, वो उसका इकोसिस्टम बना हुआ है पहले से। वो जो है वही रखो, हम कुछ अलग से नहीं डालें। उसको केवल पानी में थोड़ा समय बिताने दें ताकि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए और हमें रिजल्ट दे। उसकी प्रॉपर्टी पानी में घुल जाए। ताकत बढ़ा दिया फिर डालेगा वो चीज कहीं वो कहीं होता है कहीं नाम का वाइसेनोमीटर यो क्या मिलेगा? ये आपको बिगिशान पर मिल जाएगा। इसकी बजाय अगर वहां पर न मिले तो जैसे ज्यादा पके हुए चीकू हो गए, सड़े हुए चीकू, ऐसा फल जिसमें सुक्रोज की मात्रा नेचुरल है, हाँ। और गोमूत्र को अर्क बना लो आप। तो गो अर्क बना लिया तो उसका 200 लीटर पानी में 20 ml गोमूत्र नहीं डालना है डायरेक्ट, नहीं तो फिर उसकी प्रॉपर्टी बिगड़ जाएगी। अच्छा। गो अर्क डालना है कि आपने गोमूत्र लिया। नहीं मिलता है गौशालाओं में काम के लोग गोचरण के नाम से मिलता है। ये वो अर्थ कैसे बनता है? वो वाष्पीकरण करके वही हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, वो अर्थ कैसे बनता है? कांच की बोतल लेना है आपको। हाँ। कांच की बोतल में गोमूत्र आपको इकट्ठा किया हुआ नहीं चाहिए, झेला हुआ चाहिए। ताजा। जो आपने कलेक्ट किया खुद ने वो चाहिए, हाँ। नीचे से बहता हुआ नहीं चाहिए। वो ओरिजिनल प्योर हो गया। उसको आपको आपके छज्जे पर रखना है बाहर धूप में कम से कम 6 महीने। कितना? जो आपकी बोतल हो, आपका जो साइज हो उतना ले लो, उसको छज्जे पे रख दिया 6 महीने कम से कम। तो उसका साइज मोटा होगा, मतलब गोमूत्र ही पृथ्वी पे एक ऐसा अर्क जो है सूर्य की रोशनी को सोखता है और बढ़ता है और मोटा होता है, वो कम नहीं होता है, शहद जैसा गाढ़ा होगा। तो ये 6 महीने की प्रक्रिया कम से कम, साल 2 साल ज्यादा रखा तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो आपका 6 महीने तक सूर्य की एनर्जी को सोखा हुआ जो अर्क गोमूत्र है उसको आपको बॉईल करना है। मट्टी के बर्तन में उसको डाला, नीचे से आग लगाया, ऊपर ढक्कन रख करके पाइप के जरिए उसकी जो भाप से इकट्ठा हो रहा है, ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया है। ये दूसरे मट्टी के बर्तन में जो इकट्ठा हो रहा है, शराब बनाते हैं शराब बनाते हैं वैसा। बनाते हैं। ये एनर्जी वाला गोमूत्र जब आपने फर्मेंटेशन करके दूसरी तरफ उसका वाष्पीकृत वाला पानी बूंद बूंद वाला इकट्ठा किया, ये आपका गोअर्क है। अर्थ, हाँ, वो अर्थ। अभी गोअर्क मार्केट में बहुत है, वो कैसे मेरे को पता नहीं। हाँ। होना ये चाहिए हाँ। जो इसमें आपको काम देगा। वो क्या वो 200 लीटर पानी में 20 ml मात्र, बस। इतना चाहिए। 100 लीटर पानी में 10 ml। 1 लीटर से कितना बन जाता है वो अर्थ? 1 लीटर से कितना बनेगा? बहुत कम बनेगा। धन्यवाद। 80 ml से 100 ml के लगभग बनेगा। 1 लीटर से करीब 100 ml, करीब उससे कम। हाँ, अच्छा, वो जितना 200 लीटर काम करेगा इतना वो 10-20 ग्राम काम करेगा। ml हाँ। तो पूरा उसका कंसंट्रेशन फार्म हो गया। 200 लीटर मला। और उसमें गोमूत्र ही एक ऐसा है जो सूर्य की रोशनी को सोखता है और मोटा होता है, मतलब उसके अंदर रखता है। बाकी ऐसा कोई सा लिक्विड नहीं है जो सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करे। बाटल में भरने मतलब ढक्कन लगे जब तो कांच की बाटल में रख दो, वो कम नहीं होगा, वो अच्छा, बढ़ेगा। ढक्कन लगेंगे कि ढक्कन लगाना ढक्कन लगा के देख, खुले में तो कम होता है। वाष्पीकृत होगा ना, हाँ, उसमें जो टेम्परेचर पानी बढ़ेगा तो उबलेगा। पानी की मात्रा निकल जाती है पर गाढ़ा तो हो जाता है। गाढ़ा ही चाहिए।
साची बात या सीधो मिल जाओ तो ठीक है, तो ये प्रक्रिया हम करेंगे। ये तो सीधा लाके डालो, सच्चाई दे स्वीकार तो करें ना, ये सीधा लाके डालते हैं, नहीं होगा तो ये प्रक्रिया। अपन वो जैसे वो अर्घ की बात करें, अपन उसको डायरेक्ट यूज ले लो कि अपन क्यों है नहीं डायरेक्ट थोड़ी वो लेंगे। अर्घ चाहिए मिट्टी के यार ये स्प्रे, पहले बोल रहा हूं तो बिगाड़ रहा है। डायरेक्ट नहीं चाहिए। कि अपन इसमें इल्ला मार के बोल कर डालना पड़ेगा। अरे भाई वो नहीं चलेगा। या तो नहीं है तो छोड़ दो, केवल मिट्टी ले लो, वो चलेगा। हाँ। उसकी संरचना को बिगाड़ना नहीं। भाई है तो वो लो, वरना सिंगल मिट्टी का स्प्रे करो। जैसे अपने पास गाय है तो प्रैक्टिकल तो करना चाहिए। करो ना, इसीलिए मैंने पूरा साइंस बताया कि कैसे हाँ, बनाओगे। वो अर्घ में वो 6 महीने बाद में वो उस बॉटल को पानी में मतलब वो भी आप कल जा करके बाटल भर के रख दोगे तो कम से कम 6 महीने बाद आप ये काम कर पाओगे। नहीं, वो मिट्टी नहीं, के ये बर्तन कोई में कम से कम, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं। सच्चा फैसला तो है, एक बार साइकिल बन जाएगी कि एक एक बार बार तो अपने आज से 6 महीने लग रहे, 6 महीने बाद कोई टाइम नहीं लग रहा। तो फिर तो आपके बर्तन में सारा वही का वही लगेगा। काम सिस्टम चेंज आ जाएगा। अरे वाले 5 साल बाद 2.5 साल मेरे क्यों जल्दीबाजी करो, तो मेरे ये नहीं छिड़केंगे 6 महीने में देर मिल वो जाएगा। अगर काम मेन फसल पे नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको रोकने का काम। जैसे ये मिट्टी की संरचना से आपने मिट्टी ले ली तो सब पॉजिटिव है, मतलब अपनी फसल के लिए अपने लिए जो फायदेमंद वो पॉजिटिव। जो अपने फसल के पत्ते खा लें, ऐसी भी तो फंगस आती है ना। हाँ। भाई हम फंगीसाइड का उपयोग करते हैं तो फंगीसाइड क्या करता है, उसको कुछ सूझता नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मार देगा। रेडी है तो बैठते ना भोजन पे। सर मैंने अभी सोयाबीन में उपयोग की दवा है। हम्म, गोमूत्र देसी गाय है तो कम से कम 6 महीने के बाद 8 महीने का हो गया। टंकी ली, 10 लीटर तो गोमूत्र था, 10 किलो गोबर था उसमें। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो पूरे भारत में कई हजारों व्यक्ति हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सबने अपने अपने हिसाब से जो प्रैक्टिकल किए हैं, अल्टीमेट है क्या चीज ये कि आप रसायन, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को कैसे छोड़ करके प्रकृति के साथ आगे बह करके फसल कैसे पका लो। कोशिश सबकी मुद्दा है। ये है, कोशिश सबकी यही है। वो अच्छी दिशा है, गलत दिशा नहीं लगे रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। वो हो सकते हैं, अपने अपने ट्रायल अपने अपने हो सकते हैं। एक बात बताओ, वर्मी वास अगर मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ नहीं है नस्ली यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट जिनके पास बनाते हैं ना, मैं उनसे चर्चा करके फिर आपको कनेक्ट करा दूंगा। वर्मी कंपोस्ट के जो केचुआ पानी पे बाहर निकलता है। अब मेरी बात चलो, ये तो हो गया। अब जरा चल बैठते हैं। मैं आपके यहाँ अपॉइंटमेंट पोस्टेड हो गया, ये मान अपन को फोटो विश्व के लिए तो मुझे क्या करना है, प्लांट अपने एक विकल्प में छोटी वाली सारा डेटा दे देता हूँ। अभी अपन साइट विजिट भी करेंगे, फुहार उन लोगों के खेत पे अपन को कितने में सारा दिखेंगे, बतला देता हूँ। है ना। सीधा या तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजो जो उनको कनेक्टेड करवा दूंगा मैं, जुड़ो करके। नहीं अभी तो आप ही हो ना, हम दूसरे के पास आप नहीं ये तो आपको कोई जरूरत नहीं है, एक जिंदगी पूरी चाहिए आपको और केक के साथ काफी है, इससे ज्यादा तुमका नहीं चाहिए। सीधा भोजन तैयार है, अपन भोजन कर लेते हैं फिर विजिट पे चलते हैं, हैं? भोजन तो करिएगा ना है यहाँ पर व्यवस्था, कभी कहाँ आएंगे वहाँ पे जाट का ही करेगी टोटली, पूरा मैं तो व्यापारी का समझ लगा पक्के जाट का। आपको मैंने शायद एक बार रोका था, आप फिर भी व्यापारी शब्द आपसे चल रहा है। हाँ सही वो है। आपका मैं शाम तक छुड़वा दूंगा। 1% व्यापारी नहीं हूँ हाँ, और न आगे बनूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मिशन आपका शानदार। पूरे अच्छा, दोनों हिंदुस्तान में अगर आप बलराम जाट के नाम से बात करोगे तो मेरे को कोई जानता नहीं है। हाँ सही है। बलराम किसान के नाम से जानते हैं। वो यही की बात है, कोई परेशान नहीं है तो मेरे सारे पेपर में केवल बैंक अकाउंट को छोड़ करके और आधार कार्ड को छोड़ करके सब में नाम मेरा बलराम किसान जाता है। देखो ऐसा है, ये जन्म आदमी को मिल जाता है, ये कर्म है ना, ये आपका बहुत बड़ा इतिहास में रहेगा। ऐसी बात नहीं हमारे ये करोड़ ठीक है, नहीं, सही है ये बात नहीं, मतलब जी किसान करोड़ ले रहा है ना, और उसमें विकराल परिस्थिति हुई है खेती में। जैसे पिछले साल प्याज और लहसुन में ट्रिप्स खत्म ही नहीं हुई लास्ट दम। वो भी नहीं ना, वो क्लाइमेट गड़बड़ हो गया था, इकोसिस्टम बिगड़ गया। आप ये देखो, मैं बार बार पेस्टिसाइड डालता हूँ, ये इसी वो प्रकार अगर बढ़ते रहे तो ये फसल छोड़नी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं। नहीं, वो अगली फसलों के मेरे वो चंदन के पौधे हैं ना, नहीं पर आप जैसे ऐसा कोई कीड़ा हो गया जो उसके सोचता है, सूख जाता है पौधे ही। मेरे 10-5% पौधे सूखे उसमें। स्प्रे चालू कर दो। कौन सा लिखो? वीएम स्प्रे में बताया ये, इसको बोलते हैं वीएम स्प्रे, वाइसोनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे।
ये जो मिट्टी का स्प्रे कराया ना, ये चालू कर दो, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरी सुन लो, मैं छोटी विद्यार्थी हूँ, ये नहीं कर सकूंगा, सच्चाई ये इतना जब मिट्टी घोल के स्प्रे करना है। मैंने लिखवाया बहुत बड़ा सरल शब्द में, हाँ। जंगल की मिट्टी लाना है, घोलना है, तो 1 दिन बाद स्प्रे करना है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? वो खड्डा भी नहीं खोदना है। इसमें रॉकेट साइंस कहीं निकलता है? हम उस गड्ढे गड्ढा एक बार में आकर के खोद के चले जाऊंगा, उसी गड्ढे से हर बार निकालते रहना है। हाँ, ये बात भी गड्ढा तो खोदना पड़ेगा, क्योंकि इकोसिस्टम है नीचे का। छोरा छोरी मारा कोई थियो देखे, कोई तो इंजीनियर थे, कोई काय थे, हम के बोला गए। और मैं बुढ़ापा में 70 साल मुंह खड्डा में डाल के फसल लकड़ी को खुल गई। इसलिए ये मेरा संभव नहीं है, सच्चाई ये तो मेरे से नहीं होगा। कोई और बता दो तो मैं स्प्रे कर दूं, नहीं तो सूखी लग वो तो फिर मार्केट में जो भी स्प्रे मिल जाए आपको तना छेदक भगाने के लिए, हाँ। तो तना छेदक लग रहा होगा। तना से नहीं रहा, वो चूसता शायद वो सकिंग पेस्ट है फिर। हाँ, कोई मच्छर वगैरह चूसते हैं, वो नन्ना पौधा तो इसे लेमड़ा 5% वाला आता है, उसका कॉम्बिनेशन लगभग बनेगा 1% का, 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से उसका स्प्रे करेंगे। लेमड़ा 2 में जाएगा साहब, एक एम्बुलेंस भी काम ही नहीं होता ही नहीं, मैं जानता हूँ। नहीं, इन पे ये बार-बार स्प्रे नहीं कर रहे ना, हाँ। इसलिए हो जाएगा। हाँ। हमारी फसलों में बार-बार स्प्रे करते हैं तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। इनके पास उस पे अभी इन्होंने स्प्रे किया नहीं होगा। लेमड़ा साइलोट्रिन। आप लिखो यार। आइए छाटा वाला ही डालना पड़ेगा।